नमस्कार प्यारे साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सुनील शर्मा भारत के इतिहास की क्लास में फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे द्वारा पढ़ाए गए लास्ट क्लासेस डीजीएसए क्लासेस के एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। वो उससे संबंधित जो पीडीएफ है वो आप डीजीएसए क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, भारत के इतिहास की क्लास में जो लास्ट में अपन ने पढ़ा था, लास्ट क्लास में जो अपन ने जिस टॉपिक पे चल रहे थे वो था मुगल काल। और मुगल काल में मैंने आपको बाबर, हुमायूं के पश्चात में जो शेरशाह सूरी उसके जगह पे आया, फिर वापस से हुमायूं ने वापस से कैप्चर किया चीज़ों को, तो वो मैं आपको पढ़ा रहा था। उसके पश्चात जो है वो हुमायूं के निधन के बाद में, हुमायूं के इंतकाल के बाद में जहांगीर जो वहाँ का शासक बना, जहांगीर जो शासक बना वो अकबर, उसके पहले जो अकबर महान जो बोलेंगे अपन, जो तीन महान पर्सनालिटी मैंने आपको बताई हुई है, अकबर महान, सिकंदर महान और अशोक महान, उनका पुत्र रहा है जहांगीर। जहांगीर के बारे में आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कल बता चुका हूँ कि वो सबसे जो अय्याश किस्म का एक राजा, एक शासक रहा था, और उसने नूरजहां नामक एक विधवा थी जिसके साथ में निकाह किया था, जिसको नूर महल की संज्ञा दी गई कालांतर में कुछ समय के पश्चात। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड तौर पे जहांगीर के मैटर में जो रिवाइज करते हैं अगर अपन, तो 1569 में जो है वो ये जोधाबाई, जो जोधा अकबर नाम से जो मूवी आई थी, उसमें जो जोधाबाई और अकबर दोनों के बारे में जो है वर्णन किया गया मूवी के अंदर। तो जो जोधाबाई है, जो राणा भारमल जो आमेर के शासक रहे हैं, उनकी पुत्री थी। उनकी पुत्री से उनका जन्म जिसका हुआ उसको बोलेंगे जहांगीर, जिसका बचपन का नाम सलीम था। ठीक है, सलीम शेख सलीम चिश्ती जी के आशीर्वाद से हुआ, इसलिए इसका नाम, बचपन का नाम सलीम था। जब इसने अकबर से विद्रोह किया, उसके पश्चात जब इसने सत्ता हासिल की, तो सत्ता हासिल करने के बाद में जब ये शासक बना, बादशाह बना, शहंशाह बना, तब उसके बाद में इसका नाम जो है जहांगीर पड़ा, सलीम का नाम जहांगीर पड़ गया। ठीक है, मैरुन्निसा जो है नूरजहां एक विधवा थी, इसके साथ में निकाह किया। गयास बेग उसके पिताजी थे। गयास बेग को जो है इन्होंने एतमाद उद्दौला का उपाधि प्रदान की। ठीक है, गद्दी पर बैठने के बाद में इसको जहांगीर नाम जाना गया। सर्वप्रथम सर टॉमस रो, जब अंग्रेज लोग अपने भारत में आए थे तो वो व्यापार करने की रणनीति से आए थे। तो जो व्यापार करने की रणनीति से सबसे पहले हाथ मिलाया था वो सर टॉमस रो के साथ मिलाया था इन्होंने। टॉमस रो के साथ में अकबर के जो मैगजीन का किला कहा जाता है अजमेर के अंदर, उसमें हाथ मिलाया था, और टॉमस रो को जो है इजाज़त दी थी कि आप ठीक है यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। न्याय जंजीर नामक न्याय प्रणाली की शुरुआत की थी। गयास बेग का मकबरा प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं अपन जो जहांगीर के पश्चात में जो शासक बना, जहांगीर का जो पुत्र है, एक मोटा राजा उदय सिंह अपने राजस्थान के इतिहास में हुआ है। मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री के साथ में जो है वो जिनका विवाह होता है, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री के साथ में, तो उनके जो संतान उत्पन्न होती है उसको बोलेंगे अपन शाहजहां। शाहजहां, वो कहाँ गया दूसरा, शाहजहां। ठीक है, एक अपने राजस्थान के हिस्ट्री में एक मोटा राजा उदय सिंह है, उसकी पुत्री के जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको शाहजहां बोलेंगे। शाहजहां का बचपन का नाम था खुर्रम। खुर्रम किसका पुत्र था? जहांगीर का। ठीक है, खुर्रम खान ये वही था। जब खुर्रम को गद्दी मिलती है 1628 ईस्वी में, जब ये गद्दे पे बैठता है खुर्रम, तो इसका नाम शाहजहां हो जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के काल को कहा जाता है। शाहजहां एकमात्र मुगल सत्ता के अंदर एकमात्र शासक रहा था जिसने नई नई इमारतों का निर्माण करवाया, जिसमें सबसे प्रसिद्ध जो इमारत है वो है ताजमहल, आगरा का ताजमहल। मोती मस्जिद हो गई, जामा मस्जिद हो गई, ये सारी मस्जिद मकबरे जो है वो इसने ही बनवाए थे। दौलत बाग हो गए, वो सब जो है शाहजहां ने बनवाए थे। शाहजहां के 4 पुत्र हुए थे, जिनका एक का नाम था दारा, एक का नाम था औरंगजेब आलमगीर जिसको कहा जाता है, एक का नाम था रजा मुराद, और एक का नाम था दारा शिकोह। 4 पुत्रों में आपस में जो है वो युद्ध संघर्ष हुआ। जब शाहजहां जो है, जब शाहजहां बुढ़ापे की ओर अग्रसर था, तो इसका बुढ़ापा बड़ा विकट बीता। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि औरंगजेब ने जब जो चारों भाइयों में जब युद्ध हुआ, शाहजहां के जो 4 पुत्र थे, 4 पुत्रों में संघर्ष हुआ। किसके लिए? सत्ता के लिए। जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों की जो है वो युद्ध में हरा दिया। किसी की हत्या कर दी, किसी को युद्ध में हरा दिया। उनकी लाशों के ढेर पर बढ़कर औरंगजेब ने जो है वो आगरा और दिल्ली की गद्दी पर अपनी सत्ता हासिल की।
औरंगजेब को आलमगीर कहा गया है इतिहास में। ठीक है, तो शाहजहां के बारे में जो अपन लिखेंगे, इनका बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। ठीक है, इसके काल को भारतीय इतिहास का, भारतीय स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसका अंत समय बहुत ही दुखदाई बीता। इसके 4 पुत्रों में सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। चार पुत्र का नाम क्या था? दारा शिकोह, मुराद, शुजा और औरंगजेब। जिसमें औरंगजेब ने अपने भाइयों को पराजित कर सत्ता हासिल की। आगरा का ताजमहल, कोष्टक में लिख दो, मुमताज की याद में, मुमताज की स्मृति में। प्रसिद्ध वास्तुकार किसने बनवाया था? ईसा नाम का वास्तुकार था इसी के काल में। ईसा ने 1631 ईस्वी में बनाया। लिखो, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे।
1631 ईस्वी बिल्कुल। ठीक है, लिख लिया। इसने मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, दौलत बाग, आदि प्रसिद्ध स्मारकों का निर्माण कराया। निर्माण करवाया। ताजमहल को 1983 में किसमें शामिल कर लिया? यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया। कर दिया। ठीक है, लिखो फिर शाहजहां की ओर, उसके औरंगजेब की ओर बढ़ते हैं। मैं लगाता हूँ सर आपको। ओके, बढ़े आगे। बारी आती है जो मुगल काल का सबसे क्रूर शासक रहा है, जिसके बारे में जो है वो कभी भी अच्छी अच्छी बातें आज दिन तक किसी ने नहीं बताई। अभी रिसेंटली जो है वो एक डिबेट चल रहे हैं ऑनलाइन, कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के मौलाना और कुछ हिंदू कम्युनिटी के जो है वो जो राजनीतिज्ञ होते हैं, कि भैया उन्होंने कहा था कि औरंगजेब एक अच्छा आदमी था। अभी रिसेंटली 2-4 दिन के अंदर एक डिबेट चला था कि औरंगजेब एक अच्छा आदमी था, जबकि इतिहास में उसके बारे में गलत पढ़ाया गया है। हालांकि देखो, ऐतिहासिक ग्रंथ, मैंने पहले भी कहा था कि ऐतिहासिक ग्रंथ जो लिखे गए हैं अपन को मानना पड़ेगा। किसी ने लाइव नहीं देखा कि औरंगजेब क्रूर रहा है नहीं रहा है। जो लिखे गए, कहीं पर पत्रों पर लिखे गए, कहीं ग्रंथों में लिखे गए, तो अपन को उस हिसाब से मानना पड़ता है कि वो इंसान जो है वो वैसा रहा होगा। हिंदू ग्रंथों में अगर किसी शासक के बारे में लिखा है, मुस्लिम शासक के बारे में, तो सीधी सी बात है पॉजिटिव लिखेंगे। ऐसा तो लिखेंगे नहीं अच्छा आदमी था, लेकिन अकबर महान अच्छा था तो लिखा गया है वो भी हिंदू ग्रंथों के भी अंदर भी। और अकबर के जो दरबारियों में रहे हैं, वो जितने भी कवि रहे हैं उनके माध्यम से, साहित्यकारों के माध्यम से। औरंगजेब जो है वो शाहजहां की जो पत्नी थी, बहुत ही प्रिय पत्नी थी, जिसको बोलते हैं मुमताज महल, जिसके याद में ताजमहल बनाया गया, उसका पुत्र था औरंगजेब आलमगीर, इसको बोला जाता है। ये 4 भाई थे। इसके दूसरी जो बेगम थी, उसके भी जो 3 पुत्र थे, शाहजहां के जो बाकी बेगमें थी। तीनों पुत्रों में से सबसे ज़्यादा जो चतुर और चालाक जिसको बोलेंगे वो आलमगीर था, औरंगजेब। इसने जो है पहले तो जो है वो दारा शिकोह को अपनी साइड मिलाया कि भैया ये छोटा भाई है, ये जो है ना कमज़ोर है। उससे बोला कि अपन दोनों मिल लेते हैं और अपन दोनों जो है ना उन दोनों को मार देते हैं। फिर जैसे उन दोनों को मारा तो उसने दारा शिकोह को भी निपटा दिया। शुरुआत में इसके फादर ने जो है शाहजहां ने वो इनको साउथ में, दक्षिण में भेज दिया कि भैया वहाँ जा, जहाँ जहाँ पे जो है वो कुछ राजा अगर उछल कूद कर रहे होते थे तो ये अपने पुत्र किसी को भेज दे, भैया सेना लेके पहुँचो और वहाँ जाके उस विद्रोह को दबा के हो। तो औरंगजेब ने कई जगह पे जाके जो है ऐसे कई विद्रोह दबाए और कई जगह अपनी जो है वो एक अच्छे रणनीतिकार की कुशलता का प्रमाण दिया है उसने। औरंगजेब ने बाकी जो तीनों भाइयों को जो है हत्या करके या जो भी उनको युद्ध में पराजित करके उसने जो है फाइनली दिल्ली के गद्दी पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब ही वो बंदा है जिसने सर्वप्रथम एक जजिया कर नाम का एक शब्द है,
जजिया कर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पे लगाया गया था कि हिंदू जो है वो टैक्स देंगे हिंदू होने का। तो इस वजह से जो है वो पहली बार हिंदू मुसलमान की जो विद्रोह की भावना, पहले हिंदू मुसलमानों में युद्ध नहीं होते थे, हिंदू मुसलमानों के जो राजनीतिकरण किया जाता था वो पहले नहीं होते थे, पर अब होने लग गए। ये तब से होने लग गए जब से औरंगजेब ने जजिया कर लगाया। ठीक है, तो जजिया कर जो है वो औरंगजेब ने लगाया सर्वप्रथम। औरंगजेब ने जो है वो एक दक्षिण में औरंगाबाद पड़ता है, औरंगाबाद उसने बसाया था। औरंगाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में जो है उसकी एक बीवी थी रबिया दुर्रानी नाम की, उसकी याद में बीबी का मकबरा बनवाया है, जो बहुत ही प्रसिद्ध मकबरा है दक्षिण के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर बीबी का मकबरा। ठीक है, ये जो है औरंगजेब ने, आपने सुना होगा कि कई मराठों के साथ में युद्ध हुए, कईयों के साथ में युद्ध हुए, ये वो इंसान था जो बख्शता नहीं था कभी किसी को। इसके लिए सामने चाहे बच्चा आए, औरत आए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, जानवरों तक को भी जो है वो ये मार देता था जब ये युद्ध के लिए जाता था औरंगजेब। इसने सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़े हिंदुओं के, सबसे ज़्यादा जो है मंदिर तोड़ के मस्जिदों का निर्माण करवाया। आगरा में एक मोती मस्जिद नाम की मस्जिद है, उसका निर्माण भी इसी ने करवाया था, आगरा के किले में है। ठीक है, औरंगजेब के बारे में अपन कोई ज़्यादा विशेष अपन अंदर नहीं घुसेंगे। औरंगजेब, इसका नाम क्या था? आलमगीर। अपने तीनों भाइयों को पराजित किया एवं शाहजहां को जेल में अंत समय तक डाल दिया। शाहजहां को जेल में अंत समय तक डाल दिया। यह बहुत ही क्रूर शासक रहा था। इसने दक्षिण भारत में औरंगाबाद नामक जगह पर रबिया दुर्रानी की स्मृति में प्रसिद्ध बीबी का मकबरा बनवाया औरंगजेब ने। यह मुमताज का पुत्र था। ए भगवान, लिखो।
लिख लिया। एक लाइन वो जजिया करवाली नहीं लिखी अपन ने, वो भी लिख लेते हैं। इसने सर्वप्रथम हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। ठीक है, लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बारी आती है क्लियर। अब बारी आती है किसकी? औरंगजेब के बाद में बारी आती है, इसका पुत्र हुआ बहादुर शाह प्रथम। इस औरंगजेब के बाद में मुगल काल की जो सत्ता थी उसमें कोई दम नहीं बचा। इसकी नेचुरल मौत हुई थी, किसी कोई नहीं मार पाया था। पर ये जो है, जैसे उसने वो संभाजी भोंसले को जब उसने यातना दे के मारा। एक लाइन और लिख दो इसमें, जिसमें एक प्रसिद्ध गुरु तेग बहादुर हुए थे। गुरु तेग बहादुर जी वही सिखों के गुरु तेग बहादुर, उनके 2 बच्चों को जिंदा चुनवा दिया था इसने खंभों में। तो गुरु तेग बहादुर जी की इसमें इसी में ऐड कर देना, सिखों के धर्म गुरु। क्यों चुनवाया? क्योंकि जो है ये सिख परंपरा का प्रचार प्रसार कर रहे थे। गुरु तेग बहादुर की नृशंस हत्या कर दी। ठीक है। इसके बाद में बहादुर शाह प्रथम आया, इसका पुत्र था, पर इसमें कोई विशेष दम नहीं था। शहंशाह बेखबर कहा जाता था इसको पता ही नहीं था सत्ता में क्या चल रहा है। इसको शहंशाह बेखबर, मतलब खबर नहीं है। इसके बाद में इसका पुत्र हुआ आलम शाह, फिर उसका पुत्र हुआ अकबर, फिर उसका पुत्र हुआ बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं, 1-2 साल टिक पाए, ज़्यादा नहीं टिक पाए। खींच के 10 साल के अंदर मुगल काल की जो सत्ता है, मुगल काल का जो वंश है, मुगल वंश है, वो ख़त्म हो चुका था। और मुगल वंश जब ख़त्म हुआ तो फिर सत्ता में कौन आए? जो राजपूत शासक थे वो तो थे ही सही, लेकिन उस टाइम में फिर अंग्रेज आ चुके थे। क्योंकि ये बात चल रही है 1631 ईस्वी के आसपास की, 1668 ईस्वी के आसपास की। ठीक है, अब जब औरंगजेब का शासन था तो उसी काल में 1628 ईस्वी के अंदर एक शेर का जन्म हुआ, जिसको बोलते हैं अपन शिवाजी राज भोंसले। वो उनका जन्म हुआ दक्षिण में कोंकण, रायगढ़, महाराष्ट्र के जितने भी राज्य हैं, वो वहाँ पे शिवाजी जब बड़े होते गए तो उन्होंने स्वराज्य की भावना जो है वो अपनाने की इच्छा जाहिर की। उनकी माता का नाम जीजाबाई था और पिताजी का नाम शाहजी भोंसले था। गुरु उनके रामदास जी थे। मैंने आपको जब गुरुओं के बारे में पढ़ाया था, हिंदू परंपरा जब मैं पढ़ा रहा था आपको, जब अपन ने इतिहास चालू किया था, तब मैंने आपको शंकराचार्य, रामदास जी, रहीमदास जी, तुलसीदास जी सब पढ़ाया है। तो वो रामदास जी जो थे वो शिवाजी के गुरु रहे थे, आध्यात्मिक गुरु। उन्होंने जो है उनको अध्यात्म सिखाया। शिवाजी सबसे ज़्यादा अपने दादाजी, कोणदेव नाम था उनका, कोणदेव के टच में रहता। दादाजी ने उनको और जीजाबाई ने उनको बचपन से जो है वो बड़ी शानदार कहानियाँ सुनाई। तो उनके जहन के अंदर बचपन से ही जो है, उनके ब्लड के अंदर हमेशा जो है वो एक ब्रेवरी, बहादुरी दौड़ती थी। जब वो कहानियाँ सुनाते थे तो उनका जो है वो उत्साह से बढ़ जाते थे।
तो बचपन से जो उनके अंदर एक भावना आ गई कि मुझे जो है ना ये जो औरंगजेब का काल चल रहा है ना, तो इसमें अपना खुद का राज्य बनाना है, मराठा साम्राज्य बनाना है, मराठा से जो है वो महाराष्ट्र बनना है। ठीक है, मराठी लैंग्वेज बोली जाती है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में मुंबई, औरंगाबाद वगैरह जितने भी एरिया है ये महाराष्ट्र में आते हैं। ठीक है, पुणे वगैरह जितने भी क्षेत्र हैं, वहाँ के जो क्षेत्र थे वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध किला था वो था कोंकण का किला। और रायगढ़ के अंदर जो है वो पहली बार महाराज शिवाजी का जो है वो जो राज तिलक किया जाता है और उनको छत्रपति की जो छत्रपति लगाया जाता है ना आगे, वो उपाधि दी गई 1668 ईस्वी में, 1668 ईस्वी में। 1628 में जन्म हुआ, 1628 में जन्म हुआ तो 1665 ईस्वी में जब इन्होंने कहा भाई मैं तो अपना खुद का स्वराज्य बनाऊंगा, अपना राज्य बनाऊंगा, तो इन्होंने जो है वो युद्ध करना स्टार्ट किया, गुरिल्ला टैक्टिक्स अपनाई। गुरिल्ला युद्ध नीति में क्या होता है, छुप के वार किया जाता है, सेना जा रही है ऊपर से कूद पड़ो, तो सेना को जो है वो पता भी नहीं रहेगा, अचानक से संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा, उसके पहले मार दो, क्योंकि ये इनकी तादाद कम थी, उनकी सेना उधर लाखों में आती थी, इनकी तादाद थी हजारों में। अब सामने सामने युद्ध लड़ेंगे तो लाखों तो भारी पड़ेंगे ना, सीधी सी बात है, आपको कुछ ना कुछ और नीति अपनानी पड़ेगी। तो ये गुरिल्ला टैक्टिक का जो है वो इस्तेमाल करते थे, छापामार युद्ध का उपयोग करते थे। छापा मतलब अचानक से छापा मारना। ठीक है, जैसे आज की तारीख में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो है वो छापा मारती है ना, तो अचानक से आते हैं, वो रेड बोलते हैं उसको, RAID। तो वैसे जो है वो शिवाजी जो है वो गुरिल्ला टेक्निक के माध्यम से जो है सामने वाले को हराते थे। सामने वाले कितने भी सेना हो, शिवाजी हमेशा जो है सब पे भारी पड़े। 1665 के अंदर जो है वो एक औरंगजेब का एक सेनापति था जिसका नाम था मिर्जा राजा जयसिंह। राजपूत शासक था पर औरंगजेब से हाथ मिला लिया था तो उसका सेनापति बन गया। ठीक है, राजा जयसिंह जो थे वो अपने राजस्थान के शासक रहे हैं। मिर्जा राजा जयसिंह जो है वो मिर्जा राजा जयसिंह के अध्यक्षता में सेना भेजी औरंगजेब ने कि भैया जा और युद्ध कर शिवाजी के साथ में। और शिवाजी के साथ में युद्ध हुआ तो सिंपल सी बात है, इधर सेना की तादाद ज़्यादा, शिवाजी बेचारे कम, मराठा कम, तो मराठा जो है वो हार गए। शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार किया गया तो उस टाइम पे गिरफ्तार के पहले जो है ना शिवाजी ने कहा भाई ठीक है, उन्होंने कहा कि यार आप देखो, आप भी राजपूत हो, मैं भी राजपूत हूँ, सिंपल सी बात है, मान जाओ। अगली बार जो है उन्होंने कहा भाई ठीक है, अपन संधि कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, मैं अगली बार जो है वो मुगल सेना पे कोई हमला नहीं करूँगा। तो वहाँ वो 1665 में जब शिवाजी हारे मिर्जा राजा जयसिंह के साथ में, तो वहाँ एक संधि हुई जिसको बोलते हैं पुरंदर की संधि। पुरंदर नामक जगह थी वो, वहाँ पे संधि हुई दोनों के बीच में कि भाई ठीक है, आपसे समझौता हो गया। औरंगजेब का फरमान आया कि चलो यार समझौता हो ही गया, तो शिवाजी को ले आओ अपने यहाँ पे, चाय पानी पिलाएंगे यार। और शिवाजी को जो है वो जब वापस औरंगजेब के दरबार में प्रस्तुत किया गया 1666 ईस्वी में, 1666 में, उसके एक साल के बाद में जब शिवाजी को बुलाया गया कि आ जाओ अब तो संधि हो ही गई, भाई ले बंदो, तो वहाँ पे उनको और उनके पुत्र जो था संभाजी, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया धोखे से। ठीक है, और संभाजी और उन दोनों को जब गिरफ्तार किया गया, संभाजी उस टाइम पे छोटे थे, 7, 8, 9 साल के, 10 साल के बालक थे, वो दोनों जो है वो छल से फिर वहाँ से भाग निकले 1667 ईस्वी में। और 1668 ईस्वी में जो है उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की कि भैया अब जो है ना भाड़ में गई संध्या, अब होगा संग्राम होगा, अब होगा युद्ध होगा, अब होगा जो अपराजित जो भी रहेगा वही राजा रहेगा। तो फिर उसके बाद में जो है वो शिवाजी का मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। मराठा साम्राज्य, जब शिवाजी की मौत हुई, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात में जो है वो कई किलों पे शिवाजी ने दक्षिण भारत के पे अधिकार कर लिया था और कईयों पे औरंगजेब ने सेना भेज के वापस से अधिकार कर लिया था। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात में उनका पुत्र संभाजी भोसले जो है वो गद्दी पे बैठता है। ज़्यादा अपन मराठों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मराठों के बारे में जो मुख्य जानकारी वो शिवाजी की है। और उसके पश्चात में मराठे जो थे कई राज्यों के अंदर फैल गए, मध्य प्रदेश वगैरह, मराठे सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बचे, फिर वो मध्य प्रदेश में भी आ गए, वो थोड़े से गुजरात में भी आ गए। फिर धीरे धीरे वो जो है अपने राजस्थान, जब अंग्रेज लोग यहाँ पे आ चुके थे तब उस टाइम पे राजस्थान की राजनीति में भी हस्तक्षेप देने लगे। राजस्थान के राजाओं के भी जो है ना वो भैया यार टैक्स दे दो वरना हम मराठे भेज देंगे अभी। तो ऐसे करते करते मराठे जो है फैलते गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है मुगल काल खत्म हो चुका है, अब बारी आती है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य, इसकी स्थापना किसकी? मराठा साम्राज्य की। शिवाजी राज भोसले, शाहजी भोसले के पुत्र थे, इसलिए सरनेम भोसले था इनका।
इनकी माता का नाम क्या था? जीजाबाई। जीजाबाई। इनके पिता का नाम क्या था? शाहजी भोंसले। आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? रामदास जी। दादा का नाम क्या था? कौणदेव। इन्होंने ईस्वी में औरंगजेब के सेनापति मिर्जा राजा, क्या नाम था? जय सिंह। युद्ध में हार का सामना किया तथा दोनों के मध्य कौन सी संधि हुई? पुरंदर। दोनों के मध्य पुरंदर की संधि हुई। लिखो, आगे बढ़ेंगे फिर। ओके। बढ़े आगे। चलो, 1666 ईस्वी में इनको मुगल दरबार में बुलाया गया। दरबार में बुलाया एवं अपमानित कर इनको एवं इनके पुत्र, क्या नाम था पुत्र का? छावा मूवी नहीं आई क्या अभी? संभाजी, वही है। गिरफ्तार कर लिया तथा बाद में वे उसकी कैद से
भागने में सफल हुए। जिस टाइम की, ये मैं तब की बात बता रहा हूँ जब संभाजी छोटे से थे। फिर शिवाजी मर गए, फिर संभाजी राजा बने। संभाजी राजा बने, जब शिवाजी मरे थे तो औरंगजेब बड़ा खुश हुआ कि चलो ठीक है, अब शेर मर गया, कोई दिक्कत नहीं, अब कोई उठेगा नहीं। पर उनको पता नहीं था कि जो शेर का जो पुत्र है वो भी शेर ही होता है। तो संभाजी जो है वो जब राजा बने, छत्रपति बने, मतलब इधर देखो मुगल सत्ता के अंदर कोई भी जो राजा बनता था उसको बादशाह कहा जाता था। मेवाड़ वगैरह में क्या होता था, कईयों पे राणा लगा देते थे, कईयों पे राव लगा देते थे, कहीं पे मिर्जा राजा लगा देते थे, कहीं पे जो है वो कुछ भी लगा देते थे, आगे जो नाम उपाधि जो होती थी। तो यहाँ मराठों के आगे छत्रपति लगता था, जो राजा बनता था उसको छत्रपति बोलते थे। छत्र मतलब जो होता है एक छत्र राज करता हो, उसका पति उस पर राज करने वाला जो है, ठीक है। 1674 ईस्वी में रायगढ़ का किला पड़ता है महाराष्ट्र में। स्वयं को स्वतंत्र शासक, भाई अब मैं खुद शासक हूं, अब औरंगजेब तेरी ऐसी की तैसी। स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर छत्रपति की उपाधि धारण की। स्वयं को छत्रपति की उपाधि धारण कर ली किसने? शिवाजी महाराज ने, ठीक है। 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। हाँ, नॉर्मल डेथ, बीमार हो गए। ठीक है। सर्वप्रथम चौथ वसूली। क्या होता है चौथ वसूली? बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा। मतलब किसी भी राज्य से बोला कि भैया तेरे पर कोई भी आक्रमण आएगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, पर तू मेरे को क्या करेगा? टैक्स देगा। की प्रणाली की शुरुआत की। लिखो। इसके पश्चात एक लाइन लिख के जो है अपन मध्यकालीन भारत के इतिहास का पूर्ण विराम कर चुके होंगे। अपन जो है पानीपत का प्रथम युद्ध पढ़ चुके हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध पढ़ चुके हैं। अब पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में एक लाइन लिखेंगे कि 1761 ईस्वी में एक अहमद शाह अब्दाली नाम का एक शासक था। 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। प्रथम द्वितीय में आपको पहले भी लिखा चुका हूं। द्वितीय युद्ध अकबर और हैमू के बीच में हुआ था पानीपत का। प्रथम जो है वो बाबर के काल में हुआ था पानीपत नामक स्थान पर। मांड लिया? मांड लो। पानीपत का
तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 ईस्वी में। किसके किसके? अहमद शाह, अरे यार अहमद हो गया वो, अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के मध्य। ठीक है, इसी के साथ जो मध्यकालीन भारत का इतिहास रहा है उसका आज जो है अपन अंत कर चुके हैं। अब जो इतिहास के बारे में अपन जानेंगे वो जानेंगे आधुनिक इतिहास में, जिसमें अंग्रेजों का अभ्युदय होता है। अंग्रेज जो लोग जो है जो यहाँ व्यापार की दृष्टि से आए थे, जहांगीर के साथ में सबसे पहले हाथ मिलाया था कि भैया हम व्यापार करेंगे। जहांगीर बड़ा खुश हुआ था क्योंकि अंग्रेजों के साथ में अंग्रेजनियाँ भी थी कुछ, और जहांगीर जो है मैं जैसा कि मैंने बताया अय्याश किस्म का एक शासक हुआ करता था, तो वो जैसे अंग्रेजी और औरतें देखी उसने, वो बड़ा खुश हुआ कि चलो यार ये यहीं रहेंगे, मजा आ जाएंगे, गोरी गोरी यार मैम है। तो गोरी गोरी मैमों के चक्कर में उलझ गया और उसने हाथ मिलाया और व्यापार करने के लिए टॉमस रो नामक जो उनका साइड से भेजा हुआ व्यापारी था, वो यहाँ पे उन्होंने 100 साल तक व्यापार किया। जब उन्होंने देखा कि यहाँ सब राजाओं में अलग अलग फूट डली हुई है, फिर उन्होंने जो है फाइनली वहाँ से बंदूकें वगैरह सब मंगा ली और यहाँ पे वो शासन करने लगे। पर जब उनको लगा कि आवाज़ उठने लगी है, यहाँ के लोग जो है जिन पे हम पहले थप्पड़ मार देते तो चुपचाप चल जाते थे, आज वो थप्पड़ का बदला थप्पड़ से देने के लिए जो है उजागर हो रहे हैं, आतुर हो रहे हैं। फिर उस टाइम पे अंग्रेजों ने, क्योंकि वो व्यापारी आदमी थे, वो यहाँ युद्ध, अगर वो वाकई में यहाँ पे जो है तानाशाह की तरह राज करना चाहते तो वो छोड़ के नहीं जाते। उन्होंने कहा यार अब ये यहाँ के लोग उछलने लग गए, थोड़ा सा जो है क्रांतिकारी बनने लगे। 1857 के संग्राम हुए खूब सारे, फिर उनको लगा अब निकल जाना चाहिए यहाँ से चुपचाप, ताकि नुकसान भी नहीं हो अपना, जितना कमाना था कमा लिया है। फिर वो यहाँ से अपना झोला लेके निकल गए माउंटबेटन, और 1947 में अपना देश 15 अगस्त 1947 को पूर्णतः आज़ाद हो गया। ठीक है, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आनंद की अनुभूति हुई होगी। नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में। अब तक के लिए बाय बाय, टाटा।